हाय गाइस, वेलकम अगेन टू सुपीरियर क्लासेस। आई एम जी बादी। हमारा चल रहा है क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और जिसका रिफ्लेक्शन पार्ट आज कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में अब तक हमने लगभग सारी चीजें पढ़ ली हैं, और कल की क्लास में हम बात कर रहे थे मैग्निफिकेशन की। किसकी बात कर रहे थे? मैग्निफिकेशन की। और हुआ कुछ यूं था कि लाइट ने कुछ डिस्टर्ब किया था, उसके बाद हमें क्लास को ख़त्म करना पड़ा था। अब बात ये आती है कि हमने जो बात की थी वो क्या थी कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये था हमारा मैग्निफिकेशन का फार्मूला, और हमने इसे u और v के टर्म में भी लिखा था। ठीक, u और v के टर्म में हमने क्या लिखा था कि मिरर के लिए, फॉर मिरर, ये माइनस का v बाई यू होता है, माइनस का v बाई यू होता है। तो यहाँ पर इतनी बातें हमने कर ली थी। ठीक, मैग्निफिकेशन में माइनस का v बाई यू होता है, इतनी बातें हमने कर ली थी। आगे हम बात स्टार्ट करते हैं, आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ज्वाइन हो चुके हैं वो इस सेशन को अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, और सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। क्या था कि मैग्निफिकेशन, अगर मैं बात करूँ ना, मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये है क्या? दरअसल ये है कि साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से कितना टाइम्स ग्रेटर है, या कितना टाइम्स कितना टाइम है, हाँ, कितना टाइम है, यानी कि कितने से मैं मल्टीप्लाई कर दूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट में कि मुझे ये साइज ऑफ इमेज मिल जाए। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही मतलब तो हुआ कि मैग्निफिकेशन वो नंबर है जितना टाइम हाइट ऑफ इमेज होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, जितना टाइम हाइट ऑफ इमेज होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अब कुछ चीज़ें और मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चंस को इजी करने के लिए लिख देता हूँ, बता देता हूँ। वो क्या? वो ये कि अगर ये आपका मैग्निफिकेशन ना सर, मैग्निफिकेशन ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि जो आपका इमेज है, इमेज ये मैग्निफाइड है। ठीक है, इज मैग्निफाइड। कैसे सर, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अगर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम है, तो जब मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड करूंगा तो ग्रेटर देन 1 हमें मिलेगा। और जब ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इमेज क्या है बेटा? इमेज मैग्निफाइड है, इमेज मैग्निफाइड है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है। ठीक है, यही इसका उल्टा हो जाए, मैग्निफिकेशन इज स्मॉलर देन 1। ठीक, इसका मतलब है इमेज कैसी है? इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड। ठीक है सर, ये भी सही है। अच्छा, कुछ और भी बिल्कुल। और अगर m जो है ये पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव। m क्या है? पॉजिटिव है, मतलब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसकी जो डायरेक्शन है सर, मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हाइट ऑफ इमेज भी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हो, अगर हाइट ऑफ इमेज भी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हो, इसका मतलब है कि दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। और जब दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो तो फिर इमेज कैसी होगी? इमेज इज इरेक्ट या इन्वर्टेड? इमेज इज इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट। और अगर यही मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव का मतलब क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड अगर हाइट ऑफ इमेज है, तभी तो ये नेगेटिव आएगा सर।
तो इसका मतलब होगा इमेज इज इन्वर्टेड। क्या होगा? इन्वर्टेड। ये इतनी चीजें और मैग्निफिकेशन के बारे में थी। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन रेशियो है हाइट ऑफ इमेज का या साइज ऑफ इमेज का, किससे? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आता है तो इमेज मैग्निफाइड है, मैग्निफिकेशन स्मॉलर देन 1 आता है तो इमेज डिमिनिश्ड है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इमेज इरेक्ट है, नेगेटिव आता है तो इन्वर्टेड है। इतनी बातें आई होप कि क्लियर होंगी। ठीक, क्लियर? ओके। अब यहाँ पर जब इतनी चीजें क्लियर हैं तो यहाँ पर हमारा जो रिफ्लेक्शन का पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक, रिफ्लेक्शन का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास कुछ चीजें बचती हैं कि हमारे पास जो दोनों मिरर्स थे इनके यूजेस क्या हैं, कहाँ पर हम इन्हें यूज करते हैं। तो आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बता दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप खुद ही पता कर सकते हैं अलग अलग जगहों पर कि कहाँ पर किस मिरर को यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा कॉनकेव मिरर था, पहली बात कि ये नेचर में कैसा था सर? ये नेचर में कन्वर्जिंग था। ये नेचर में कैसा था? कन्वर्जिंग था। और जब कन्वर्जिंग है सर नेचर में, तो फिर हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? जहाँ पर हमें स्ट्रांग लाइट बीम चाहिए है, कई सारी लाइट रेज को कन्वर्ज कर देना हो इकट्ठा ही। ठीक, कन्वर्ज कर देना हो इकट्ठा ही। इसके साथ ही ये जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल हुआ करता था, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन, देखिए केसेस तो आपकी बुक में लिखे हुए हैं सर, केसेस आपकी बुक में लिखे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि सर ये क्यों नहीं बता रहे कि डॉक्टर यूज करता है, डेंटिस्ट यूज करता है, ठीक है, कौन यूज करता है? सर मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसके बाद आप जब बुक रीड करेंगे ना, आप खुद समझेंगे कि हाँ वो क्यों यूज कर रहे हैं सर। मैं एक लाइन बोल दूं कि डेंटिस्ट यूज करते हैं, ठीक, क्यों, कैसे, वही समझा रहे हैं सर। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल, उस पर भी आएंगे बेटा, क्यों परेशान है? बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस था तो क्या इसकी मैग्नीफाइड इमेज नहीं मिलती थी? तो इसकी मैग्नीफाइड इमेज मिलती थी। और कैसी? इरेक्ट इमेज मिलती थी, मैग्नीफाइड इमेज मिलती थी, है ना? और वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। होता क्या है कि जो रियल इमेजेस होती हैं उन्हें हमें देखने के लिए हमें किसी स्क्रीन को यूज करना पड़ता है। अभी क्वेश्चन भी मैं इस पे करवा रहा हूँ आज ही। ठीक, क्या है? हमें किसी स्क्रीन को यूज करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, मैंने इसको यहाँ प्लेस किया और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया, ठीक है, और इसकी जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी वो कहीं यहाँ पर आए, तो मुझे इसको इस तरह से सेट करना होगा कि इसकी जो इमेज है वो एग्जैक्ट इस स्क्रीन के पास आए और इस स्क्रीन पे मैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकूं। जबकि वर्चुअल इमेजेस में हमें ऐसा कुछ नहीं करना होता है। हम अपने मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपनी वर्चुअल इमेज को आसानी से देख पाते हैं। तो यहाँ पर डेंटिस्ट क्या करता है? डेंटिस्ट हमारे कॉनकेव मिरर को यूज करता है, हमारे माउथ में, हमारी बक्कल कैविटी के अंदर जो टीथ हैं उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो कैविटी हो गई है, उन सब चीज़ों की मैग्नीफाइड इमेज एंड इरेक्ट इमेज, ठीक, इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज जो कि वर्चुअल होगी, वो देखने के लिए डेंटिस्ट हमारे इसको यूज करते हैं। कहीं पर लाइट चाहिए है, जहाँ स्ट्रांग लाइट चाहिए है, तो इस कॉनकेव मिरर को यूज करके क्या करते हैं हम? वहां पर स्ट्रांग लाइट बीम देते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? कोई बोल रहा है? एक मिनट चेक करें। नहीं, ओके,
हुआ हुआ। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि मैग्नीफाइड इमेज हमारे टीथ की कौन देखना चाहता है इसकी हेल्प से सर? कौन? डेंटिस्ट। इसके बाद मैंने बोला था ईएनटी स्पेशलिस्ट। ईएनटी स्पेशलिस्ट को, जो ईयर नोज एंड थ्रोट के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको हमारे कानों के अंदर कुछ देखना है तो वो भी इसी मिरर को यूज करके वो चीज़ें देखते हैं। लाइट बीम भी इसी से सेंड करते हैं, जो नैरो स्पेसेस में लाइट उनको सेंड करनी होती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो शेविंग मिरर होता है, कौन सा? शेविंग मिरर। वैसे तो हम लोग नॉर्मली पैसा बचाने के लिए, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे नॉर्मली प्लेन मिरर के सामने शेविंग करते हैं, लेकिन सर शेविंग का मतलब है कि अगर हम शेविंग कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में जब कॉन्केव मिरर होता है, फिर से यही सिचुएशन कि बिटवीन फोकल लेंथ एंड पोल फिर से हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। इसके साथ ही रिफ्लेक्टर के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। रिफ्लेक्टर का मतलब क्या है? जैसे सोलर कुकर वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग लाइट बीम चाहिए तो इसको रिफ्लेक्टर के लिए यूज़ कर लिया जाएगा। इसके साथ ही आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना सर, कॉन्वेक्स मिरर आप अपनी बाइक के दोनों साइड मिरर जो होते हैं, जो रियर व्यू मिरर होते हैं, कार के जो रियर व्यू मिरर होते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कि क्या है वो चीज़ें जो हमारे साइड से पीछे से पास होने वाली हैं वो हमें रियर व्यू मिरर में दिखती हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर हम कहाँ यूज़ करते हैं सर? हम एज अ रियर व्यू मिरर उसको यूज़ करते हैं। ठीक, एज अ रियर व्यू मिरर उसको यूज़ करते हैं। क्लियर है इतनी बात? टॉर्चेस में सर कॉन्केव मिरर ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग बीम चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हाँ, मुझे कहा था किसी ने सर सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी। सर क्या सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूँ सिमिलरिटीज की तो दोनों ही किसी हॉलो स्फीयर के पार्ट हैं, दोनों की ही किसी सरफेस को पॉलिश किया गया, दोनों में ही फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। क्लियर है? दोनों ही रिफ्लेक्शन के लॉस को फॉलो करेंगे। बट अगर डिसिमिलरिटीज की बात करूं तो जो हमारा कॉन्केव मिरर है ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस के साथ साथ वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस बनाता है। लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो कौन सी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस को ही बनाता है और मैग्नीफाइड नहीं बनाता है, हमेशा डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्म करता है। इतनी बातें क्लियर हुई? हाँ, रियर व्यू मिरर में जब आप देखते हैं कार के या बाइक के रियर व्यू मिरर में, तो जो साइज आपके पीछे से आ रही बाइक का है, कार का है, उससे स्मॉलर साइज में दिखती हैं चीज़ें। ठीक है? हाँ, उस पर एक वार्निंग भी लिखी हुई होती है, आप जाकर के पढ़िएगा। ऑब्जेक्ट आर, मैं इससे आगे नहीं बोलूँगा, आप जाकर के पढ़िएगा कि आपके जो बाइक का रियर व्यू मिरर है या कार का रियर व्यू मिरर है, उस मिरर के ऊपर कोई वार्निंग लिखी हुई है, साइड मिरर के ऊपर कोई वार्निंग लिखी हुई है, वो वार्निंग क्या है उसे आप पढ़ करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें थी। सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज भी आपके कहने पर हमने बता दिया कि ये क्या चीज़ें थी। अब मैं आता हूँ कि ये रिफ्लेक्शन सर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, हमने उनके यूजेस भी समझ लिए। ठीक है, अब मेरे जो नोट्स है उसमें मैं लाइन बाय लाइन लिख दिया हूँ कि क्या है रिफ्लेक्शन और इसके इन दोनों मिरर्स के यूजेस क्या है, उनको मैंने लाइन बाय लाइन लिख दिया है। इसके साथ ही आज ही मैं कुछ क्वेश्चंस मॉर्निंग में कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया हूँ, 2 क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चंस कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया है, उन क्वेश्चंस को आप देख लिए होंगे और आई होप कि उन्हें आपने सॉल्व भी किया होगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें यहाँ पर डिस्कस करूँ। ठीक, मैं उन्हें यहाँ पर डिस्कस करूँ। क्लियर है? 2 क्वेश्चंस रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ड क्वेश्चन है और एक कॉन्केव मिरर का, एक कॉन्वेक्स मिरर का मिरर फार्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन देखेंगे, यानी कि वो मिला करके कुल 2 नहीं बल्कि 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है सर? मैं क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्योंकि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर at a distance of 15 centimeter.
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल. क्लियर. एन ऑब्जेक्ट is placed in front of a convex mirror of focal length 10 centimeter at a distance of 15 centimeter. Find the distance of image. सबसे सिंपल सवाल सर क्वेश्चन जो होता है वो इसी तरह का होता है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज. सर सब सिंपल वाला क्यों करवा रहे हैं, टफ वाला करवाइए. पहले हम जान तो जाए सर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिर टफ लेवल बाय लेवल करते जाएंगे हम. ऐसा नहीं है कि ये 2 क्वेश्चन ही करवाने वाले हैं. पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक, और फिर हम जब अपना क्वेश्चन का सेशन रखेंगे उसमें एक से एक क्वेश्चंस करके देखेंगे. ठीक है, न्यूमेरिकल सारे. ठीक. डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल. सबसे पहले आपने करना क्या चाहिए. ठीक, जब क्वेश्चन हो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को. जब ध्यान से पढ़ लें फिर सबसे पहले आप लिखें कि गिवन क्या चीजें हैं अपने पास. ठीक है, ये क्वेश्चन को इजी करने का तरीका होता है, मिस्टेक्स को अवॉइड करने का तरीका होता है. गिवन हमारे पास क्या है. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर. मिरर कैसा है सर, कॉन्वेक्स है. ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. मतलब मुझे फोकल लेंथ बता दी गई कि हमारे पास फोकल लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है, और क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए ये फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव. ये कैसी फोकल लेंथ है बेटा, पॉजिटिव. एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है, मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. यानी कि आपके u की जो वैल्यू है वो है 15 सेंटीमीटर. और 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव. मिरर के सामने कुछ भी रखा है, पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस्ड है. साइन कन्वेंशन का हमारा रूल, इसलिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है सर ये नेगेटिव होगी. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम दी पोल. वी हमें कैलकुलेट करना है. वी कैलकुलेट करना है तो हमारे पास सर जो मिरर फार्मूला है 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u. बस इसी में पुट कर देना है, बस इसी में पुट कर देना है. क्या है, क्या पुट करना है, फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर. या फिर मैं चाहूँ तो पहले मुझे v फाइंड करना है तो मैं v को एक साइड कर दूं. तो 1/v इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/f उधर जाएगा तो क्या होगा, सॉरी 1/v इज इक्वल टू 1/f इधर है ही, और u इस साइड जाएगा तो माइनस का 1/u हो जाएगा. सही है ना. 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है. यहाँ पर मैंने 1/v को वहीं पे रखा, इज इक्वल्स 1/f माइनस 1/u. इसके बाद मैं इनके वैल्यूज को पुट करूं. v की वैल्यू हमें पता नहीं है, f क्या है 1/10 हुआ, माइनस u क्या है सर 15, माइनस का 15 है. मैं माइनस और माइनस के 15 को यहाँ पर क्या कर दूं, प्लस कर दूं. तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये हमारा, मैं एलसीएम यहाँ पर कितना लिख दूं 33 2. क्लियर. यानी कि 1/v जो है वो इक्वल है किसके, हाँ. अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये हुआ 5/30 1/6, यानी v की वैल्यू हुई कितनी, प्लस 6 सेंटीमीटर. प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर का मतलब क्या सर, कहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है. मतलब ये हुआ कि इसकी फोकल लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर पे उसी डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस. यही तो होता है सर, यही तो केसेस थे. एक इन्फिनिटी का केस था कि फोकस पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन हो रही थी, और दूसरा कौन सा केस था, दूसरा केस हमारा ये था कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस है,
तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, फोकस पॉइंट एंड पोल के मिड में कहीं पर होगा। इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड होगी। केस बना करके चेक कर लें, क्या केस बनाकर चेक कर लें। ये है हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर। मैंने कहा कि ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पे सपोज कीजिए कि ये है 10 सेंटीमीटर पे इसका फोकस पॉइंट, तभी तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हुआ। और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ये कहीं, और 15 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट है। अंदाजा लगा रहे हैं बस, है ना। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक लाइट रे पैरेलल गई, पैरेलल जाने वाली लाइट रे इस तरह से पास होगी कि लगेगा कि ये फोकस पॉइंट से पास होकर के आ रही है। क्लियर। अब मैं अगर चाहूँ तो एक लाइट रे को कहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेकर के जाऊँ। मैं चाहूँ तो पोल से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे कंसीडर कर लूँ, और ये पोल से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और मैं इन दोनों लाइट रेस को बैक ट्रेस करूं तो कहां पर, यहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी। ये हुई इमेज, क्या हुई, ये हुई इमेज। इस क्वेश्चन के बाद अगर आपने रे डायग्राम भी बना दिया तो और भी बढ़िया, ठीक है, और भी बढ़िया। अब अगर मैं कहूं सर ये तो हो गया, इमेज डिमिनिश्ड बनी है। अगर मैं कहूं सर इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, क्वेश्चन में नहीं है लेकिन हम आगे ऐड करेंगे। इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो m इज इक्वल्स होता है हमारा क्या, m इक्वल्स HI/HO, या फिर मैं कह सकता हूँ माइनस का V/U। यानी कि यहाँ पर मैं कहूँ कि मैग्निफिकेशन हमारा क्या आएगा, हमारे पास हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट तो गिवन नहीं है, हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो मैं कहूँगा कि मैं डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है माइनस का 15 सेंटीमीटर, माइनस का 15 सेंटीमीटर। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे, और ये हाँ 0.4 जो मैग्निफिकेशन आएगा सर वो क्या आएगा, 0.4 आएगा। सर मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है, सर मैग्निफिकेशन यूनिटलेस होता है। क्यों यूनिटलेस होगा सर, अगर डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस में करूंगा, मीटर अपॉन मीटर करूंगा तो क्या यूनिट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या आया, 0.4। क्लियर है। अच्छा अभी क्वेश्चन और ऐड कर दूं, एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं। मैं कहूं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी सर, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, कुछ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। दो तरह से हम कर सकते हैं, हम चाहें तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट पुट कर दें, और हम चाहें तो हम चाहें तो हाइट ऑफ इमेज इज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स माइनस का V/U ये पुट करें, और हम चाहें तो m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पुट करें। ठीक, हमारे पास m गिवन है कितना, हमारे पास m गिवन है, यानी कि हमारा आंसर आया था अभी 0.4, और ये इक्वल होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ इमेज हमें पता नहीं है, हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है सर 8 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हमारी मिलेगी 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर कैसे सर, 3.2 सेंटीमीटर देख लें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर है तो उसका 0.4 टाइम्स होगा हाइट ऑफ इमेज, और जो कि हमारा 3.2 आंसर आ रहा है। तो मैंने क्वेश्चन तो छोटा ही आपको दिया था, एक शॉर्ट और इजी क्वेश्चन दिया था, लेकिन उसके बिहाफ पर हमने जो आगे बातें की वो क्या थी, वो यहाँ पर मैग्निफिकेशन और फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज फाउंड करने का भी बता दिया। ठीक है, तो इसमें से आपको जो चीज़ें नोट करनी है नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक, हाँ
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है कि a concave mirror of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 35 centimeter from a wall. क्या? A concave mirror, a concave mirror of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 35 centimeter from a wall, ठीक। क्या कहा कि एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसको एक वॉल से 35 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया गया। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्रॉम ए वॉल, हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, हाउ फार फ्रॉम द वॉल, हाउ फार फ्रॉम द वॉल should an object be placed, should an object be placed to get its image on the wall, यानी कि इसकी इमेज कहाँ पर मिले, to get its image on the wall। जो अभी मैंने सिचुएशन आपको बताई थी, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। पहले मैंने कहा ये एक वॉल है, इस वॉल के सामने एक कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी है सर, 10 सेंटीमीटर है। उस 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले मिरर को इस वॉल के सामने कितनी दूरी पर, 35 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया गया। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को वॉल से कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए, वॉल से कितनी डिस्टेंस पर प्लेस किया जाए कि उसकी इमेज कहाँ पर मिले, हमें इस वॉल पर मिले, इस वॉल पर मिले। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि ये हमें सबसे पहले इसने बताया कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज -10 सेंटीमीटर क्योंकि कॉनकेव है, और हाँ, और इसने कहा कि v जो है सर डिस्टेंस ऑफ इमेज ये क्या है 35 सेंटीमीटर, और पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि इमेज की जो डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव है, और कितनी है -35 सेंटीमीटर, -35 सेंटीमीटर, ठीक है। यू हमें पता है क्या, यू हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यू फाइंड नहीं करना है इस बार, हमें यू फाइंड नहीं करना है, क्योंकि यू तो होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी पोल। और हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है ये डिस्टेंस डी पता करना है, ठीक है। डी इज इक्वल टू 35, डी हमें फाइंड करना है, और जो होगा 35 माइनस यू, उसके पहले हमें यू फाइंड करना होगा। तो 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u से, क्वेश्चन आपके लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से हम सबसे पहले फाइंड करेंगे u। क्या सबसे पहले फाइंड करेंगे u, उसके बाद जो हमें u मिलेगा 35 माइनस u करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आंसर मिलेगा कि कितने डिस्टेंस पे, वॉल से कितने डिस्टेंस पे, हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट इट्स इमेज ऑन द वॉल। इसकी इमेज को वॉल पे फाइंड करने के लिए, इसकी इमेज को वॉल पे उतारने के लिए, पाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर, वॉल से कितनी दूरी पर प्लेस्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने कवर की। ये आई होप कि आप इसको क्या करेंगे, या हम ही करें, बनेगा आपसे, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, हाँ ठीक है। तो ये चीजें थी। अब इससे बेस्ड, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस का एक पीडीएफ जहां पर मैं हैंड रिटेन नोट्स अपलोड करता हूं, आज ही
आपका ये रिफ्लेक्शन तक का सारा हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल सुपीरियर क्लासेस 01 पे अपलोड हो जाएगा आज ही। और आज ही इसके साथ आपके इस पोर्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस का एक पीडीएफ फॉर्मेट, क्वेश्चंस का एक पीडीएफ फॉर्मेट, भले ही वो टाइप्ड हो या हैंड रिटन हो, लेकिन पीडीएफ फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके एसएल अरोरा के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, जो फिजिक्स की एक बहुत ही फेमस बुक है एसएल अरोरा सर की, उसके भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके एचसी वर्मा सर की द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके लेवल के होंगे। मैं मान रहा हूँ वो क्लास 12 की बुक है, लेकिन जो क्वेश्चन आपके लेवल के होंगे, आपके एस चांद के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, पीवाईक्यूज भी हो सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं वहां पर आपको देने वाला हूं। उन सब की प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अस बेटर। मैं नहीं बोलता है मैं परफेक्ट कोई नहीं हो पाएगा, कब हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस हमें बेटर बनाती है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस हम वहां पर प्रोवाइड कर देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो मंडे को होगी, कल संडे है, संडे को क्लास नहीं रहेगी, मंडे को जो क्लास होगी वो हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। हाँ, ये अलग बात है कि संडे हमने प्लान किया है डाउट सेशन के लिए, जो लाइव डाउट सेशन हम उसको प्लान कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी कल हो पाता है नहीं, कम्युनिटी टाइम में आपको अपडेट दे दिया जाएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।